आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लाइट हाउस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम सबको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा अभी अभी 6 सिटीज़ में, हमारे भारत की 6 सिटीज़ में ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, तो हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है, ये किस तरह से काम करेगा या फिर ये किस दिशा में काम करेगा। ठीक है, किन के लिए ये प्रोजेक्ट चालू किया गया है। देखो, एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाएगा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, कुछ योजनाओं से भी ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नए साल के फर्स्ट डे को ही, मतलब 1 जनवरी को ही, अपने इंडिया के 6 राज्यों में और उनके 6 शहरों में, ठीक है, एक राज्य के एक शहर, यानी कि 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। ठीक है, उन्होंने जो है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, तो एक तरह से ये चैलेंज है, तो उसी के तहत ये जो प्रोजेक्ट है इन्होंने लॉन्च किया है। अब ये तो था करंट न्यूज़ में, अब हम डिटेल में देखते हैं। देखो, ये जो प्रोजेक्ट है मैंने आपको बताया 6 राज्यों के शहरों में लॉन्च किया गया है। तो किन किन शहरों में लॉन्च किया है, देखो, अगरतला जो कि त्रिपुरा में है। ठीक है, अगरतला सिटी कहाँ पर है, त्रिपुरा राज्य में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये। उसके बाद झारखंड के रांची शहर में, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। देखो, जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स में आ सकता है ये कि मध्य प्रदेश के किस शहर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इंदौर में किया गया है, गुजरात के राजकोट में किया गया है और तमिलनाडु के चेन्नई सिटी में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। मतलब हमको क्या समझ में आया कि हमारे कंट्री के 6 राज्यों के एक एक शहर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। कहाँ कहाँ पर, त्रिपुरा में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, इनके शहरों में, यानी कि अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर और राजकोट में और चेन्नई में। ठीक है ना, और इन सारी सिटीज़ में 1000 के करीब घर बनाए जाएंगे। ठीक है, जितने भी 6 सिटीज़ हैं इनमें 1000 घर बनाए जाएंगे और अफोर्डेबल घर बनाए जाएंगे। ठीक है, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी रहेगी, ये घरों की, जिस टेक्नोलॉजी से ये घर बनाए जाएंगे, और बहुत ही अफोर्डेबल बनाए जाएंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऐसी रहेगी कि वहाँ के स्थानीय इन्वायरमेंट को और इकोलॉजी को ध्यान में रखकर टिकाऊ जो घर होते हैं ना, जो टिकते हैं सालों साल, वैसे घर बनाए जाएंगे। ठीक है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की इकोलॉजी को भी देखा जाएगा आसपास की, और इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखकर ये जो घर है ये बनाए जाएंगे। ठीक है, जिस टेक्नोलॉजी से ये घर बनाए जाएंगे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत, इसमें क्या फ़ायदा क्या है। देखो, कोई भी घर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, कोई भी बिल्डिंग बनाने में कई बार सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो कंस्ट्रक्शन होगा बहुत ही फास्ट होगा। ठीक है, टाइम बहुत कम लगेगा, बहुत फास्ट होगा और बहुत ज़्यादा रेजिलियंट होगा और अफोर्डेबल होगा। अफोर्डेबल मतलब कम रेट का होगा, ताकि जो पुअर लोग हैं, अर्बन पुअर लोग हैं, वो इसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, और उनके लिए कंफर्टेबल भी होगा। और इस प्रोजेक्ट में जो है खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और सस्ता और मजबूत मकान बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत, ताकि सालों साल चले। देखो, इसमें एक खासियत क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी इसके तहत क्या होगा। देखो, इस प्रोजेक्ट में फैक्ट्री जहाँ पर होगी ना, फैक्ट्री से ही सब कुछ बना के लाया जाएगा। जैसे कि मकान का जो बीम होता है ना, बीम, फिर कॉलम, पूरा जो घर का जो पैनल होता है उसको पूरा रेडी करके लाया जाएगा, और फैक्ट्री से मतलब पूरा बना बनाया कॉलम, बीम वगैरह लाया जाएगा और उसको जहाँ पर घर बनाया जाएगा वहाँ पर लाके उसे फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो टॉयलेट है, ठीक है, टॉयलेट बनाया जा रहा है, तो टॉयलेट पूरा बनाकर, बीम वगैरह, पैनल वगैरह बनाकर, फैक्ट्री में ही बनाकर वहाँ से उठा के लाएंगे और जहाँ पे घर बना रहे हैं वहाँ पर लाकर बस उसको रख देंगे, फिट कर देंगे। ठीक है, आपने अगर घर का कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखा होगा तो वो ऑन साइट कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है वहीं पर सब कुछ बनता है। ठीक है, वहीं पर कॉलम खड़ा करेंगे, वहीं पर कंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फैक्ट्री में बनाकर लाया जाएगा बीम, कॉलम वगैरह, और उठा के ला करके जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर खाली इसको सेट कर दिया जाएगा। मतलब समझ रहे हो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। और यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट में टाइम भी कम लगेगा। फैक्ट्री में बन रही है चीज़ें तो जाहिर सी बात है कि जल्दी ही बनेगी। ठीक है, और लाके खाली फिट करना है तो टाइम कम लगेगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है ना, और जो इनपुट कॉस्ट है
वो भी कम लगेगा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में जो मकान बनेंगे, जो बिल्डिंग्स बनेगी, वो पूरी तरह से अर्थक्वेक से प्रोटेक्ट करेगा अपने को, ठीक है, जिसको हिंदी में कहेंगे कि भूकंप रोधी होंगे, ठीक है ना। मतलब जो भूकंप आता है ना, हमारे देश में भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, तो उससे बचाएगा, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा जिससे ये जो घर है वो भूकंप भी अगर आ जाए तो हिला नहीं पाएगी। इसमें 14 मंजिल के टावर बनाए जाएंगे, ठीक है, और 1040 करीब फ्लैट बनाए जाएंगे। और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतने सारे हज़ारों फ्लैट्स जो बनेंगे, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ये नई टेक्नोलॉजी से बन रहा है, इस वजह से ये 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखो, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने 2017 में ही जीएचटीसी इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स जो है उसके बारे में कह दिया था, ठीक है। उन्होंने कह दिया था कि 6 जगहों को चुनना है, इसलिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को उसी टाइम इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि भाई अपन लोग ये चीज़ करने वाले हैं, तो हम लोग 6 राज्यों को चुनेंगे, उसमें से कुछ सिटीज़ को चुनेंगे, तो पहले ही ये बता दिया गया था, ठीक है। और ये एक तरह से चैलेंज है, तो जो मिनिस्ट्री है इन्होंने इसमें कहा था कि आप सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ को इस चैलेंज में भाग लेना है, और जो भी इसमें अच्छी तरीके से भाग लेगा, हम कुछ इसमें चीज़ें देखेंगे, उसको देख करके उस हिसाब से हम जिस स्टेट या यूटी को सबसे ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एक तरह से चैलेंज है, तो एग्ज़ाम हो गया समझ लो, ठीक है। तो सबको सारे राज्यों को और यूटीज़ को देखा जाएगा, कुछ एक मेजर्स में कैलकुलेशन किया जाएगा, और उनके हिसाब से उन मेजर्स को एनालिसिस करके उसको देख करके सबसे ज़्यादा मार्क्स जिन 6 राज्यों को या सिटीज़ को मिलेगा, जिन 6 राज्यों को या यूटीज़ को मिलेगा, वहाँ पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इस चैलेंज में भाग लिया राज्यों ने, सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ ने भाग लिया, और उसमें से जो बेस्ट 6 राज्यों का परफॉर्मेंस था उनको चुना गया, और उन सिटीज़ में ही अब लाइट हाउस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है। इसमें खासियत क्या है, देखो, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही नए तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें जो है कंस्ट्रक्शन का समय जो है बहुत कम लगेगा, और फ़ायदा किसको मिलेगा, गरीबों को मिलेगा, ठीक है। शहरी इलाकों में जो गरीब रहते हैं, जिनको अर्बन पुअर कहा जाता है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो घर होंगे भले ही बहुत नए टेक्नोलॉजी से बनाया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, सस्ता होगा, सुविधाजनक, कंफर्टेबल होगा, ठीक है। इन घरों की जो खासियत है, स्पेशलिटी है, वो क्या होगा, इंदौर में कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि इंदौर में जो घर बन रहे हैं उसमें ईंटा होता है ना, ईंटे की दीवारें नहीं बनेंगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या यूज़ किया जाएगा, प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इसमें यूज़ किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें ईंट का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपने नॉर्मली देखा होगा कहीं बिल्डिंग बनती है, घर बनते हैं, तो किससे बनती है, ईंट और सीमेंट से ही तो बनती है ना। बट इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा जहां ईंट का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। ईंट की दीवारें नहीं बनेंगी। क्या यूज़ होगा, प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम यूज़ होगा, ठीक है। देखो, इसमें जो फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, वहाँ से जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से बनाई जाएगी। इस वजह से हमारे जो प्रोजेक्ट है इनको स्पीड मिलेगा, और जो बनेगा घर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिज़ास्टर्स आते हैं हमारे कंट्री में उसको झेलने की ताकत रखेगा, ठीक है। दीवारों को देखो, अपन लोग घर बनाते हैं, अपना जो घर होता है उसको बार बार पेंट करने की ज़रूरत पड़ती है दीवारों को, भाई ईंट से जब बनेगा ही नहीं तो प्लास्टर या पेंट करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें एक और खासियत क्या पता चली कि ऐसे घर बनाए जाएंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी कि इसमें प्लास्टर पेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो घर होंगे ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित होंगे। लखनऊ में जो घर बन रहे हैं वो कनाडा की टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें पहले से दीवारें बनी रहेंगी। ये जो दीवारें होंगी इसमें प्लास्टर और पेंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जो अगरतला में बन रहे हैं, त्रिपुरा में है अगरतला, वहाँ पे स्टील फ्रेम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये जो स्टील फ्रेम की टेक्नोलॉजी है ये हम कहाँ से ले रहे हैं, न्यूजीलैंड से मंगवा रहे हैं, ठीक है। ये जो घर होंगे इनको भूकंप से बहुत ज़्यादा कम खतरा रहेगा, ठीक है। भूकंप अगर आ भी जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। मतलब, और देखो, राजकोट में जो घर बन रहे हैं, गुजरात के राजकोट में जो घर बनेंगे, वो घर टनल के ज़रिए मोनोलिथिक कंक्रीट का इस्तेमाल करके बनाए जाएंगे, ठीक है। ये फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, मैंने आपको अभी पहले भी बताया है, ठीक है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इतने अच्छे टेक्नोलॉजी की घर बन रहे हैं, फॉरेन की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही है, तो इसका रेट भी 50-60 लाख रुपए होगा इन घरों का। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो घर है ये करीब करीब 12.5 लाख रुपए के होंगे, ठीक है। जिसमें से ध्यान देना इस बात को, जिसमें से हमारे जो केंद्र है, मतलब जो हमारे जो सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके 7,83,000 रुपीज़, मतलब 7,83,000 रुपीज़ वो देंगे, ठीक है। जो अनुदान कहते हैं ना, उसके तौर पर वो हमें देंगे। बाकी का जो बचा 4.76 लाख रुपीज़ वो जो घर खरीद रहा है उसको देना होगा। मतलब बहुत ही कम अपने को पड़ेगा, ठीक है। जो भी ये घर खरीदेगा, एक तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, सब कुछ इतना अच्छा है, बट कितना कम में मिल रहा है। देखो 12,60,000 रुपए का जो घर होगा उसमें से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके ही 7,83,000 रुपए दे रही है, ठीक है। 7,83,000 रुपीज़ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर दे रही है अनुदान के तौर पर, ठीक है। बाकी बचे कितने, 4,76,000, ठीक है। 4,76,000 जो बचे, तो वो कौन देगा, जो घर खरीद रहा है। मैं घर खरीद रही हूँ तो बस उतना ही मुझे देना है, ठीक है। और ये जो फ्लैट्स दिए जाएंगे, ये जो बांटे जाएंगे फ्लैट्स, वो किस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। देखो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, शहरी जो आवास योजना है प्रधानमंत्री जी की, जिसके तहत घर दिए जा रहे हैं, ठीक है, घर बना के दिए जा रहे हैं अर्बन शहरी पुअर लोगों को। उसी के तहत ये जो प्रोजेक्ट है, इस पर जो फ्लैट दिए जाएंगे उसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही दिए जाएंगे। और एक चीज़ देखो, इतने सस्ते में फ्लैट मिल रहा है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का, ऊपर से जो केंद्र और राज्य सरकार है वो आधे से ज़्यादा पैसा लगा रही है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ चीज़ें देखी जाएंगी, जो लाभार्थी होगा, जो फ्लैट खरीद रहा है, उसमें भी कुछ चीज़ें देखी जाएंगी, कुछ क्राइटेरिया होगा, ठीक है, ताकि उससे समझ में आ जाए कि हाँ इसको इस घर की ज़रूरत है। और ये हम लोग अगर पैसा देते हैं, केंद्र और राज्य सरकार अगर पैसा देते हैं, तो वो सही जगह में पैसा दे रहे हैं। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज भी रखे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो गरीब लोग जो होंगे या जो मिडिल क्लास होंगे, उन दोनों को ही ये घर मिलेगा, बट कुछ क्राइटेरिया होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकदम जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, एकदम ज़्यादा गरीब हैं, सिर्फ उनके लिए ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 4,76,000 अपने को भी तो देना है ना, जो घर लेगा उसको भी तो देना है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो अर्बन पुअर जो होंगे, बार बार बता रही हूँ, ये शहरी लोगों के लिए हो रहा है, ठीक है ना। अर्बन पुअर जो होंगे, शहरी पुअर लोग जो होंगे, उनके लिए है और मिडिल क्लास के लिए है। तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है, सब कुछ हमने इसमें देख लिया है। फिर भी अगर आपको डाउट या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से शहरों के नाम और स्टेट्स के नाम याद कर लेना, क्योंकि किसी भी स्टेट का अगर पीएससी है तो उसमें बिल्कुल पूछ सकता है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट इस स्टेट के किस शहर में लॉन्च किया गया है, ठीक है। और डेट भी याद रख लेना, 1 जनवरी को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।